हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 206 डबल ए और सेक्शन 206 ए बी। ये हायर रेट ऑफ टीडीएस के सेक्शंस इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस हुए हैं। इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, उसी के ऊपर हमने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए हैं, वो क्वेश्चंस आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि सेक्शन 206 डबल ए क्या है, 206 ए बी क्या है। तो सेक्शन 206 डबल ए mandates a higher TDS if a recipient fails to provide their PAN with the rates being highest of either the prescribed rate, the applicable rate or a flat 20%। तो अगर जो पर्सन जिसको इनकम मिल रही है वो अपना पैन कार्ड पैन नंबर नहीं देता है, तो उसमें जिस बंदे को टीडीएस उसका काटना है वो उसका टीडीएस हायर रेट पर काटेगा। उसमें तीन रेट्स में से हायर रेट डिसाइड करना है, प्रिस्क्राइब्ड रेट, एप्लीकेबल रेट, फ्लैट 20%। आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेक्शन 206 ए बी applies a higher TDS if a person has not filed their income tax return for a specified period and deducted tax exceeds rupees 50,000। तो ये सेक्शन कहता है कि भाई जिस पर्सन की इनकम है उसने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। आगे डिस्कस करेंगे क्या है स्पेसिफाइड पीरियड। और टैक्स जो डिडक्टेड है वो एक्सीड करता है 50,000 रुपए से ज्यादा है। तो हायर रेट क्या है? ट्वाइस द स्टैंडर्ड रेट, ट्वाइस द एप्लीकेबल रेट और 5%। इन तीनों में जो हायर आएगा। चलिए डिस्कस करते हैं एफएक्यूज। सबसे पहले व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206 डबल ए। तो हमने बताया आपको 206 डबल ए कब एप्लीकेबल होता है, जब जो बंदा है जिसको पैसा मिल रहा है वो अपना पैन नहीं दे रहा। रेट क्या है? व्हाट इज द रेट एप्लीकेबल? तो रेट है एट द स्पेसिफाइड रेट, रेट्स इन फोर्स और 20%। इन तीनों में से जो हायर रेट होगा। इज देयर एनी एक्सेप्शन टू द हायर रेट? तो क्या कोई एक्सेप्शन है? यस, द रेट ऑफ 20% शैल बी रिड्यूस टू 5% in the case where tax is required to be deducted by an e-commerce operator under section 194A। यानी कि जो बंदा टैक्स काट रहा है वो सेक्शन 194A में रजिस्टर्ड है एज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, और टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय अ बायर अंडर सेक्शन 194Q। तो बायर काट रहा है 194 क्यू में, तो उस केस में ये इन दोनों केसेस में टीडीएस का रेट 20% से घट के 5% हो जाएगा। इज देयर एनी एग्जेम्पशन अवेलेबल टू अ पर्सन फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206 डबल ए? किसी को एग्जेम्पशन है इससे? द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206 डबल ए शेल नॉट बी एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग इनकम रिसीव्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट or a foreign company. Interest on bond referred to under section 194 LC, specified payment as referred under Rule 37 BC, income in respect of investments in Category 1 or Category 2 AIF as referred in Rule 114 AAB। तो ये नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को एग्जामिशन दी गई है। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206 ए बी? तो सेक्शन 206 ए बी हमें हमने आपको बताया जिस पर्सन का टीडीएस कट रहा है उसने आईटीआर फाइल नहीं करी है, साथ के साथ उसका टीडीएस 50,000 रुपए से ज्यादा का कट रहा है। तो प्रोविजंस क्या कहते हैं? डिडक्टी हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। यानी कि उसने पिछले साल की रिटर्न फाइल नहीं करी है। ड्यू डेट टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ सच असेसमेंट ईयर हैज एक्सपायर्ड। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट्स के बारे में बताता है। उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हम उसको आई बटन डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। उसमें जो टाइम लिमिट्स स्पेसिफाइड है वो एक्सपायर हो चुकी हैं। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड इज 50,000 रुपीज और मोर इन द सेड प्रीवियस ईयर। कब सेक्शन 206 ए बी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे? Tax is required to be deducted at higher rates in respect of every sum or income or amount from which tax is deductible under any provisions of chapter 17B। लेकिन इन सेक्शंस में अगर बात करेंगे तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 206 ए बी इन सेक्शंस पर एप्लीकेबल नहीं है। 192 टीडीएस ऑन सैलरी, 192 ए टीडीएस ऑन विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ, 194 बी टीडीएस ऑन विलिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, गैम्बलिंग, बैटिंग,
194 double B, winning from race horses. 194 IA, payment of consideration to buy immovable property other than rural agricultural land. IB, payment of rent by certain individuals और HUF। तो यहाँ पर बात करते हैं 50,000 रुपए से ज्यादा की रेंट अगर आप किसी को दे रहे हैं। 194 LBC, TDS on income in respect of investments in securitization trust. 194M, TDS from payment to the contractor, commission agent, broker or professional by certain individuals or HUF. 194N, TDS on cash withdrawal. 194S, payment on transfer of virtual digital assets. Further, the tax deducted shall not Further, the tax shall not be deducted at higher rates under this provision if such sum is paid to a non-resident who does not have any permanent establishment in India, or to a person who is not required to furnish the return of income for the specified period and is notified by the central government। तो क्या कहते हैं, अगर उस पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हैं, उस नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं जिसका यहाँ पर कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर हायर रेट एप्लीकेबल नहीं होंगे। या फिर उस पर्सन को जिसको रिटर्न फाइल करने की लाइबिलिटी ही नहीं है, जो रिटर्न फाइल करने से एक तरीके से फ्री है, who's not required to furnish the return of income for the specified period and is notified by the central government। तो किसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, किसको नहीं है, किसको छूट है, इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर हमने ये सारी डिटेल्स डिस्कस करी हैं। How to check the return filing status of a person for deduction of TDS under section 206AB। तो ये कैसे पता चले कि सामने वाले ने रिटर्न फाइल करी है या नहीं, अगर वो झूठ बोल देता है तो इसके लिए उन्होंने एक यूटिलिटी बनाई है, फंक्शनैलिटी डेवलप करी है। reports.inside.gov.in पर जाकर के आईटी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस आप देख सकते हैं। द टैक्स डिडक्टर कैन फीड the single pen or multiple pens of a person and get a response from the functionality if such person is a specified person for the purpose of section 206AB। यानी कि आप एक या एक से ज्यादा पेन एक साथ सर्च कर सकते हैं जहां पर आपको पता चलेगा कि उसने टीडीएस की रिटर्न फाइल करी है या नहीं, उसने अपनी आईटीआर फाइल करी है या नहीं करी। व्हाट इज द एप्लीकेबल रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस in case of both section 206 AA and AB apply to a person। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी के ऊपर दोनों ही सेक्शन लग गए, डबल ए भी लग गया, डबल बी भी लग गया, तो क्या कहते हैं, the person has neither furnished his pen to the deductor nor he furnished his return of income, the tax shall be deducted at the rates provided in section 206 AA और ए बी विच एवर इज हायर। तो उसको तो दिक्कत हो जाएगी, उसकी तो हायर रेट पर टीडीएस कटेगा, उन दोनों में से जो भी रेट हायर हो, दोनों सेक्शन में जो भी रेट हायर आएगा। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 206 ए बी? तो ट्वाइस द रेट इन द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स और 5% विच एवर इज हायर। तो इन सब में से जो हायर होगा उस पर उसका टीडीएस काटा जाएगा। तो ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी सेक्शन 206 ए बी डबल ए के ऊपर, जिसमें हमने बताया कि हायर रेट ऑफ टीडीएस के प्रोविजंस कैसे अट्रैक्ट करेंगे, किस रेट से टीडीएस कटेगा। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।